क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसे कि वहाँ आपके लिए कुछ और है, लेकिन आप नहीं जानते कि उस तक कैसे पहुँचे? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, बहुत से लोग अपने जीवन में कभी न कभी ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आप में जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे हासिल करने की शक्ति है। आपको बस सही रोड मैप की आवश्यकता है। यहीं पर नेपोलियन हिल की पुस्तक द पाथ टू पर्सनल पावर आती है। यह क्लासिक सेल्फ हेल्प बुक्स आपके गोल्स को प्राप्त करने और वास्तव में पूर्ण जीवन जीने के लिए स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन प्रदान करती है। दोस्तों, नेपोलियन हिल पर्सनल डेवलपमेंट के फील्ड में काफ़ी अग्रणी लेखक हैं। उन्होंने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी जैसे दुनिया के कुछ सबसे सफल लोगों का इंटरव्यू लेने में दशकों बिताए। फिर उन्होंने उनकी इनसाइट्स को सिद्धांतों के एक सेट में संश्लेषित किया, जिसका उपयोग कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए कर सकता है। दोस्तों, हिल का मानना है कि कुछ भी हासिल करने के लिए पहला कदम यह जानना है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। उन्होंने इसे उद्देश्य की निश्चितता कहा है। जब आपके पास एक निश्चित उद्देश्य होता है तो आपके पास गोल्स के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य होता है। आप जानते हैं कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं और आपके प्रेरित और केंद्रित रहने की अधिक संभावना है। उद्देश्य की निश्चितता विकसित करने के लिए लेखक अनुशंसा करते हैं कि आप अपने गोल्स को स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा में लिखें। वह यह भी अनुशंसा करते हैं कि आप स्वयं को उन गोल्स को प्राप्त करने की कल्पना करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका लक्ष्य अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना है तो आप निम्नलिखित चीज़ें लिखें, जैसे कि मेरा लक्ष्य साल के अंत तक अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। मेरा बिजनेस एक प्रॉफिटेबल ऑनलाइन स्टोर होगा जो हस्त निर्मित आभूषण बेचता है। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए खुद को समर्पित करूंगा। तो दोस्तों, एक बार जब आप अपने गोल्स लिख लें तो विजुअलाइज करें कि आप उन्हें प्राप्त कर रहे हैं। अपने आप को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या बिजनेस चलाते हुए और ढेर सारा पैसा कमाते हुए देखें। जितना अधिक आप अपने गोल्स को प्राप्त करने की कल्पना करेंगे, उतनी अधिक संभावना होगी कि आप वास्तव में उन्हें प्राप्त कर लेंगे। हिल का मानना है कि जब आपको दूसरों का समर्थन मिले तो सफलता हासिल करना बहुत आसान होता है। उन्होंने इसे मास्टरमाइंड बताया। मास्टरमाइंड 2 या 2 से अधिक लोगों का एक समूह होता है जो एक सामान्य गोल को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं। जब आप एक मास्टरमाइंड का हिस्सा होते हैं तो आपके पास दूसरों से सीखने, प्रतिक्रिया प्राप्त करने और कठिन समय में एक दूसरे का समर्थन करने का अवसर होता है। दोस्तों, एक मास्टरमाइंड बनने के लिए लेखक अनुशंसा करते हैं कि आपको ऐसे लोगों का एक ग्रुप ढूंढना चाहिए जो पॉजिटिव, हेल्पफुल और अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हो। वह यह भी बताते हैं कि आप अपनी प्रगति पर चर्चा करने और एक दूसरे का समर्थन करने के लिए नियमित रूप से अपने मास्टरमाइंड से मिलते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी बुक के बारे में है जिसका नाम है द पाथ टू पर्सनल पावर, जो कि नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, इस बुक को हम आज समराइज करेंगे कुछ चैप्टर्स के माध्यम से और जानेंगे कि ये बुक हमारे लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती है, और हम ये भी देखेंगे कि यह बुक हमें क्या सिखाती है जो हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं इस बुक के चैप्टर नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 है डेफिनिटीज ऑफ पर्पज। दोस्तों, अपनी पुस्तक द पाथ टू पर्सनल पावर के चैप्टर नंबर 1 में लेखक नेपोलियन हिल का तर्क है कि कुछ भी हासिल करने के लिए फर्स्ट स्टेप यह जानना है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं।
वह इसे उद्देश्य की निश्चितता मतलब डिफिनिटीज ऑफ पर्पज कहते हैं। लेखक लिखते हैं कि अधिकांश लोगों को इस बात का केवल अस्पष्ट विचार होता है कि वे क्या चाहते हैं। वे कह सकते हैं कि वे सफल होना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि सफलता का उनके लिए विशेष अर्थ क्या है। नेपोलियन का तर्क है कि यह विफलता का नुस्खा है। यदि आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं तो आप इसे प्राप्त करने के लिए कोई योजना विकसित नहीं कर पाएंगे, और जब चीज़ें कठिन हो जाएंगी तो आप इंस्पायर नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, उद्देश्य की निश्चितता विकसित करने के लिए लेखक अनुशंसा करते हैं कि आप अपने गोल्स को स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा में लिखें। वह यह भी अनुशंसा करते हैं कि आप स्वयं को उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका लक्ष्य अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है तो आप कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रख सकते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जैसे कि मेरा साल के अंत तक अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का एक प्लान है। इसके बाद है मेरा बिजनेस एक प्रॉफिटेबल ऑनलाइन स्टोर होगा जहां हैंडमेड आभूषण बेचना है। इसके अलावा मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए खुद को समर्पित करूंगा। तो दोस्तों, इस तरह की बहुत से टॉपिक्स हम लिख सकते हैं जो हमें यह बताते हैं कि हाँ, हम एक अपने उद्देश्य की निश्चितता की ओर हैं, हमने एक फुलफिलिंग टारगेट रखा हुआ है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हिल का यह भी तर्क है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा का होना महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि यदि आप में प्रबल इच्छा नहीं है तो आप हालात कठिन होने पर हार मान लेंगे। एक ज्वलंत इच्छा विकसित करने के लिए लेखक अनुशंसा करते हैं कि आप अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए लाभों पर ध्यान केंद्रित करें। एक बार जब आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो आपका जीवन कैसा होगा, तुम्हें कैसा लगेगा, आप दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगे, इस तरह से चीज़ें समझ आएंगी। दोस्तों, लेखक का मानना है कि आप एक ऐसे गुरु या रोल मॉडल को खोजें जिनसे आप लक्ष्यों को प्राप्त किया हो। किसी और को अपने लक्ष्य हासिल करते हुए देखना आपको आशा और प्रेरणा देगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने उद्देश्य की निश्चितता चैप्टर नंबर 1 देखा। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर, द मास्टर माइंड। दोस्तों, अपनी पुस्तक द पाथ टू पर्सनल पावर के चैप्टर नंबर 2 में लेखक का तर्क है कि जब आपको दूसरों का समर्थन प्राप्त हो तो सफलता प्राप्त करना बहुत आसान होता है। इसे लेखक मास्टरमाइंड के रूप में परिभाषित करते हैं। मास्टरमाइंड 2 या 2 से अधिक लोगों का एक समूह होता है जो एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं। जब आप एक मास्टरमाइंड का हिस्सा होते हैं तो आपके पास दूसरों से सीखने, प्रतिक्रिया प्राप्त करने और कठिन समय में एक दूसरे का समर्थन करने का अवसर होता है। हिल का मानना है कि मास्टरमाइंड सबसे पावरफुल उपकरणों में से एक है जिसका उपयोग आप अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि 2 या 2 से अधिक लोगों के ज्ञान और प्रयासों का समन्वय जो उद्देश्य के सामंजस्य के माध्यम से एक निश्चित लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं, उनके व्यक्तिगत प्रयासों के योग से कहीं अधिक होगा। एक मास्टरमाइंड बनाने के लिए हिल अनुशंसा करते हैं कि आपको ऐसे लोगों का एक समूह ढूंढना चाहिए जो सकारात्मक, सहायक और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हों। उनका मानना है कि आप अपनी प्रगति पर चर्चा करने और एक दूसरे का हेल्प करने के लिए नियमित रूप से अपने मास्टरमाइंड से मिलते रहें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल लग रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 3, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 में लेखक नेपोलियन हिल का मानना है कि सफलता का मतलब सबसे चतुर या सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति होना
नहीं है। यह अन्य सभी की तुलना में अधिक मेहनत और होशियारी से काम करने के इच्छुक होने के बारे में है। मतलब हिल इसे अतिरिक्त मील जाना कहते हैं। जब आप अतिरिक्त प्रयास करते हैं तो आप अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास में रहते हैं। आप अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक समय तक काम करने, अधिक मेहनत करने और अधिक त्याग करने को तैयार हैं। दोस्तों, हिल का मानना है कि कोई भी अतिरिक्त प्रयास कर सकता है और सफलता उसकी झोली में होगी। यह बस कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए तैयार रहने की बात है। अतिरिक्त प्रयास करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव देते हैं नेपोलियन हिल, जो आप अपना सकते हैं। जैसे कि अपने लिए उच्च मानक स्थापित करें, सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर योरसेल्फ। दोस्तों, सामान्यतया से समझौता न करें। आप जो सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं बनने का लक्ष्य रखें। कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहें। सफलता आसानी से नहीं मिलती। आपको अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए तैयार रहना होगा। इसके बाद है लगातार करें, बी परसिस्टेंट। दोस्तों, अपने लक्ष्यों को आसानी से न छोड़ें। हालात कठिन होने पर भी उन पर काम करते रहें। बलिदान देने के लिए तैयार रहें, बी विलिंग टू सैक्रिफाइस। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ सकता है, जैसे खाली समय या व्यक्तिगत रिश्ते। यदि आवश्यक हो तो उन बलिदानों को करने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, यहाँ ऐसे कुछ लोगों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने अतिरिक्त प्रयास किए और सफलता हासिल की, जैसे कि जेके राउलिंग। जब राउलिंग ने पहली हैरी पॉटर किताब लिखी तो वह कल्याण पर निर्भर रहने वाली एक अकेली माँ थी। अंततः ब्लूम्सबरी द्वारा उनकी पुस्तक प्रकाशित करने के लिए सहमत होने से पहले उन्हें 12 अलग अलग प्रकाशकों द्वारा अस्वीकार किया गया था। राउलिंग अब तक के सबसे सफल लेखकों में से एक बन गई। इसके बाद है माइकल जॉर्डन। जॉर्डन को सर्वकालिक महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है। वह रातों रात सुपरस्टार नहीं बने। उन्होंने कड़ी मेहनत की और खुद को अपनी कला के प्रति समर्पित कर दिया। जॉर्डन अपनी कार्यनीति और अतिरिक्त प्रयास करने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। इसके बाद है ओपरा विनफ्रे। विनफ्रे का जन्म गरीबी में हुआ था और उन्होंने बचपन में दुर्व्यवहार का अनुभव किया था। अपनी कठिन परवरिश के बावजूद वह दुनिया की सबसे सफल महिलाओं में से एक बन गई। ओपरा अपनी कड़ी मेहनत और दूसरों की मदद करने के समर्पण के लिए जानी जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल्स देख लिए और साथ ही इस चैप्टर में ऐसे बहुत से लोगों के एग्जाम्पल्स और भी दिए गए हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे कि आप एक्स्ट्रा काम करके, मतलब कुछ मील एक्स्ट्रा चल के कुछ यूनिक हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 4, अप्लाइड फेथ। दोस्तों, द पाथ टू पर्सनल पावर के चैप्टर नंबर 4 में लेखक हिल मानते हैं कि सफलता के लिए विश्वास आवश्यक है। वह इसे प्रयोगात्मक विश्वास कहते हैं, मतलब अप्लाइड फेथ। व्यवहारिक विश्वास अपने आप में और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता पर विश्वास है। यह विश्वास है कि आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और जो कुछ भी ठान ले उसे हासिल कर सकते हैं। हिल का मानना था कि व्यवहारिक विश्वास ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। उन्होंने लिखा कि विश्वास करके विश्वास करने की कला है। व्यवहारिक विश्वास विकसित करने के लिए हिल का मानना है कि आप निश्चित लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें। एक बार जब आपके पास निश्चित लक्ष्य हो तो उन्हें प्राप्त करने के लिए एक्शंस लेना जरूरी है। जैसे जैसे आप कार्यवाही करेंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके बाद लेखक यह भी कहते हैं कि आप अपने गोल्स को प्राप्त करने की कल्पना स्वयं करें, अपने आप को अंतिम रेखा पार करते हुए और अपनी सफलता का जश्न मनाते हुए देखें। जितना अधिक आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करेंगे उतना अधिक आपको उन्हें प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर विश्वास होगा। दोस्तों,
व्यवहारिक विश्वास विकसित करने के लिए लेखक कुछ सुझाव देते हैं, जैसे कि सेट डेफिनिट गोल्स, मतलब निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। आपकी क्या प्राप्त करने की इच्छा है? एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप इसे हासिल करने के लिए कार्यवाही करना शुरू कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करें। विजुअलाइज योरसेल्फ अचीविंग योर गोल्स। दोस्तों, अपने आप को अंतिम रेखा पार करते हुए और अपनी सफलता का जश्न मनाते हुए देखें। इसके बाद है टेक एक्शंस, कार्यवाही करना। बस यूं ही बैठकर अपने लक्ष्यों के प्रकट होने का इंतजार न करें। हर दिन अपने लक्ष्यों की दिशा में कार्यवाही करें। इसके बाद है सकारात्मक लोगों के साथ रहें। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। दोस्तों, जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वे आपके दृष्टिकोण और मानसिकता पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें जो आप पर और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता पर विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल लग रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 5, द क्रिएटिव इमेजिनेशन। दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 में नेपोलियन हिल का मानना है कि रचनात्मक कल्पना आपके पास मौजूद सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। वह लिखते हैं कि रचनात्मक कल्पना मन की क्षमता है जो हमें उन चीज़ों को मानसिक छवियों और अवधारणाएं बनाने में सक्षम बनाती है जो भौतिक दुनिया में मौजूद नहीं है। हिल का मानना है कि रचनात्मक कल्पना का उपयोग कुछ भी हासिल करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने लिखा कि यदि आप इसे अपने दिमाग में सोच सकते हैं तो आप इसे वास्तविक दुनिया में हासिल कर सकते हैं। अपनी रचनात्मक कल्पना का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए हिल मानते हैं कि आप पहले निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। एक बार जब आपके पास निश्चित लक्ष्य हो तो उन्हें हासिल करने की कल्पना शुरू करें। अपने आप को अंतिम रेखा पार करते हुए और अपनी सफलता का जश्न मनाते हुए देखें। जितना अधिक आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करेंगे, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि आप वास्तव में इन्हें प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद लेखक का मानना है कि आप समस्याओं को हल करने के लिए अपनी रचनात्मक कल्पना का उपयोग करें। जब आप किसी समस्या का सामना करें तो केवल समस्या पर ही ध्यान केंद्रित न करें, इसके बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। नए और अभिनव समाधान खोजने के लिए अपनी रचनात्मक कल्पना का उपयोग करें। तो दोस्तों, इस तरह से हमने द क्रिएटिव इमेजिनेशन के बारे में देखा। अब है चैप्टर नंबर 6, द सबकॉन्शियस माइंड। अपनी पुस्तक द पाथ टू पर्सनल पावर के चैप्टर नंबर 6 में लेखक अवचेतन मन की चर्चा करते हैं। उनका मानना है कि अवचेतन मन आपके पास मौजूद सबसे शक्तिशाली उपकरण है और इसका उपयोग आप जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए कर सकते हैं। सबकॉन्शियस या अवचेतन मन आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपके संचेतन नियंत्रण में नहीं है। यह आपकी क्रिएटिविटी, अंतर्ज्ञान और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमताओं के लिए भी जिम्मेदार है। हिल का मानना है कि अवचेतन मन चेतन मन से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। उन्होंने लिखा है कि अवचेतन मन सभी बुद्धि, शक्ति और ऊर्जा का स्थान है। सबकॉन्शियस मन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए लेखक का मानना है कि आप पहले इसे अपने गोल्स के साथ प्रोग्राम करें। आप इसे दृश्यावलोकन, पुष्टिकरण और ध्यान के द्वारा कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने अवचेतन मन को अपने गोल्स के साथ प्रोग्राम कर लेते हैं तो यह उन्हें हासिल करने में आपकी मदद करने के लिए काम करेगा। यह आपको अवसरों की पहचान करने, समस्याओं को हल करने और प्रेरित रहने में मदद करेगा। तो दोस्तों,
इस तरह से हमने द सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जाना। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, द सिक्स्थ सेंस। दोस्तों, अपनी पुस्तक में लेखक नेपोलियन हिल छठी इंद्रियों पर चर्चा करते हैं, जिनके बारे में उनका मानना है कि यह अंतर्ज्ञान का एक रूप है जो हर किसी के पास होता है। उनका तर्क है कि यदि आप छठी इंद्रियों पर भरोसा करना सीख लें तो जीवन में आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए सिक्स सेंस या छठी इंद्रियों का उपयोग किया जा सकता है। लेखक का मानना है कि छठी इंद्रियां एक पावरफुल उपकरण की जैसी है, जिसका उपयोग बेहतर डिसीजन लेने, समस्याओं का हल करने और अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि छठी इंद्रियां अवचेतन मन की क्षमता है जिसके द्वारा हम बिना तर्क के अभ्यास के सत्य का अनुभव करते हैं। छठी इंद्रियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए हिल अनुशंसा करते हैं कि आप पहले अपना अंतर ज्ञान विकसित करें। आप अपनी आंतरिक भावनाओं पर ध्यान देकर और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करके ऐसा कर सकते हैं। एक बार जब आप अपना अंतर्ज्ञान विकसित कर लेते हैं तो आप निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने के लिए इसका उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। जब आप किसी कठिन निर्णय का सामना कर रहे हों तो अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनें। यदि आपके मन में किसी चीज़ के बारे में तीव्र भावना है तो उस पर भरोसा करें। आप समस्याओं को हल करने के लिए अपने अंतर्ज्ञान का भी उपयोग कर सकते हैं। जब आप किसी समस्या में फंस जाएं तो थोड़ा ब्रेक लें और बाद में उस पर वापस आएं। अक्सर जब आप दूर होते थे तो आपका अवचेतन मन कोई समाधान लेकर आता होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक की हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप बाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ इंडिया की बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।